नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कई सारे बेरोज़गार अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। मित्रों, इस वीडियो में मैं बेरोज़गार अभ्यर्थियों के लिए कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा एक योजना लागू की गई है जिसका नाम है विद्या संबल योजना, जिसके माध्यम से कई सारे बेरोज़गारों को फ़ायदा मिलने वाला है। और बेरोज़गारों के साथ साथ सभी महाविद्यालयों के जो छात्र छात्राएँ हैं उन छात्र छात्राओं को भी यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप सभी को मैं यहाँ पर विद्या संबल योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसा कि कई सारे मित्रों की डिमांड थी कि विद्या संबल योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करें, तो उस डिमांड को लेकर मैं यहाँ पर आप सभी के सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप सभी को एक एक पॉइंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करूँगा। इन सभी को जानने के लिए आप सभी को वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आपको मैं हर एक पॉइंट समझा पाऊँ। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं, जानकारियां हैं, वो आपको मिलती रहें। साथ ही साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें, जहां से हम आपको विद्या संबल योजना के संदर्भ में आने वाली हर वैकेंट के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर पाएँ। मित्रों, बिना कोई देरी किए मैं शुरू करता हूं विद्या संबल योजना के बारे में। सबसे पहले आप ये देख लीजिए यह योजना किस विभाग के द्वारा लागू की गई है। तो मित्रों, यहाँ पर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से दिनांक 11 जून 2021 को विद्या संबल योजना लागू की गई थी। अब इस योजना के तहत सबसे पहले क्या करना है, विद्या संबल योजना के तहत महाविद्यालयों में जो फैकल्टी अवेलेबल नहीं है उस फैकल्टी को फिल करने के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं, जिसकी योग्यता आपको आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। और उस योग्यता के आधार पर किस अभ्यर्थी को कितना फ़ायदा मिलने वाला है उस आधार पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट की जानकारी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि वित्त विभाग का जो आदेश था, जो परिपत्र था, उसके आधार पर महाविद्यालय जो 2019, 20 और 21 में नए महाविद्यालय खोले गए हैं, इसके अलावा जो पुराने महाविद्यालय हैं जहां पर 40% स्टाफ ही अवेलेबल हैं, उन महाविद्यालयों में भी यहां पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में अभ्यर्थियों के फॉर्म मांगे गए हैं, जिसके आधार पर अब जितने भी महाविद्यालय हैं जहां पर स्टाफ की कमी है उस कमी की पूर्ति हो सके और छात्र छात्राओं को फ़ायदा मिल सके, उसी के बाबत यहाँ पर ये गेस्ट फैकल्टी के लिए विद्या संबल योजना लाई गई है। अब यहाँ पर इन सभी अभ्यर्थियों को किस प्रकार से भुगतान किया जाएगा, कितना पेमेंट दिया जाएगा और किस प्रकार से इन अभ्यर्थियों का चयन होगा, ये समस्त अपडेट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस योजना में भाग लेने के लिए कम से कम आपकी एज 21 वर्ष होना अनिवार्य है। इस योजना में प्राथमिकता सबसे पहले उनको दी जाएगी जिन अध्यापकों का रिटायरमेंट हो चुका है, अर्थात रिटायरमेंट वाले जो अध्यापक हैं पहली प्रायोरिटी उनकी होगी, उसके बाद में नए अभ्यर्थियों की। इसके बाद में यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, गेस्ट फैकल्टी के लिए सभी महाविद्यालयों में एक कमेटी तैयार की जाएगी। उस कमेटी के आधार पर जो पैनल तैयार होगा वो पैनल ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो अभ्यर्थी भाग लेंगे उनका चुनाव करेंगे। और चुनाव करने की जो प्रक्रिया है वो किस आधार पर रहेगी ये आपको आगे देखना होगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जिस प्रकार से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा, अर्थात एक पोस्ट के लिए 3 अभ्यर्थियों का चुनाव किया जाएगा। और ये व्यवस्था
पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सत्र के लिए होगी। अर्थात विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी बुलाई जाएगी वो या तो एक सेमेस्टर के लिए या फिर एक वर्ष के लिए वो अपनी नियुक्ति हेतु दावा करने की स्थिति में नहीं होंगे। अर्थात एक तरह से संविदा बेस पर ही इन गेस्ट फैकल्टी का चयन किया जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, गेस्ट फैकल्टी के कार्य का संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही प्रतिमाह उनको भुगतान किया जाएगा। अब रही बात चयन की, तो चयन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले जो गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार होगा उसमें वरीयता देने के लिए उनका जो मापदंड है वो क्या होने वाला है। जिन अभ्यर्थियों के यूजी कोर्स में 80% से ऊपर मार्क्स हैं उनको कमेटी द्वारा 21 मार्क्स, जिनके 60 से 80 के बीच मार्क्स हैं उन्हें 19 मार्क्स, और 55 से 60 के बीच मार्क्स है तो 16 मार्क्स, और 45 से 55 के बीच जिन अभ्यर्थियों को प्राप्त अंक हैं उन्हें 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी प्रकार पीजी में जिन अभ्यर्थियों के 80 से ऊपर मार्क्स हैं उन्हें 25 नंबर, जिनके 60% से ऊपर नंबर है उन्हें 23 नंबर, और 55 से 60 के बीच जिन अभ्यर्थियों के मार्क्स हैं उन्हें 20 नंबर कमेटी द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने एमफिल कर रखा है और उनके 60% या उससे अधिक अंक है तो उन्हें 7 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और 55 से 60 के बीच में जिन अभ्यर्थियों को मार्क्स प्राप्त हुए हैं उन्हें 5 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी कर रखी है उन्हें 25 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और जिन अभ्यर्थियों ने जेआरएफ सहित नेट पास कर रखा है उन्हें 10 मार्क्स, केवल नेट पास कर रखा है तो 8 मार्क्स, और स्लेट या सेट पास कर रखा है तो केवल और केवल 5 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने शोध प्रकाशन सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन पर 2 अंक प्राप्त किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये इनकी मैक्सिमम संख्या 6 होगी, अर्थात 6 अंक मैक्सिमम प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद में शिक्षण पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे और मैक्सिमम 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए 3 नंबर और राज्य स्तर के पुरस्कारों के लिए 2 नंबर। इस प्रकार से कुल अपनी योग्यता के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को कमेटी द्वारा नंबर दिए जाएंगे, और इन नंबरों के आधार पर जिन अभ्यर्थियों की वरीयता उच्च होगी उन्हें ही इस वरीयता में सर्वप्रथम स्थान दिया जाएगा। अब यहाँ पर तथापि यदि शिक्षण पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि 1 वर्ष से कम है तो अंकों को अनुपातिक रूप में घटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर एमफिल पीएचडी तो 25 अंक हैं, जेआरएफ नेट सेट है तो 10 अंक हैं, और अवार्ड श्रेणी में 3 अंक है। ये समस्त जो क्राइटेरिया हैं वो अभ्यर्थियों की जो योग्यता है उसके आधार पर है, और योग्यता के आधार पर ही उन्हें अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। उन अंकों के आधार पर ही उनकी मेरिट लिस्ट, जिसे अपन वरीयता सूची कहते हैं, तो वो मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और इस मेरिट लिस्ट के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अब इन अभ्यर्थियों को पेमेंट क्या मिलेगा, तो इन अभ्यर्थियों का इस गेस्ट फैकल्टी के रूप में चयनित अभ्यर्थियों को पेमेंट 25,000 से 45,000 के बीच मिलेगा। अब ये इनकी योग्यता और इनके कार्यशैली पर डिपेंड करेगा। अगर इनके कार्यशैली से महाविद्यालय के प्राचार्य एवं फैकल्टीगण संतुष्ट हो पाते हैं और ये संतोषजनक कार्य कर पाते हैं तो इनके पेमेंट में स्थायी रूप से इन्हें माहवार पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट 25,000 से 45,000 के बीच में रहने वाला है विद्या संबल योजना के अंतर्गत। अब यहाँ पर इन सभी अभ्यर्थियों को विद्या संबल योजना में भाग लेने हेतु इस शपथ पत्र को भरना होगा, और इस शपथ पत्र को आप देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये सारी पीडीएफ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको जानने की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी जिस भी विषय से अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं
तो मैं जिस महाविद्यालय की सूची मेरे पास आती जाएगी, मैं टेलीग्राम चैनल पर वो सूचियाँ प्रोवाइड करता जाऊँगा। और आप जिस भी विषय से गेस्ट फैकल्टी के रूप में अप्लाई करना चाहते हैं, तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप उस विषय से, चाहे तो आप एक महाविद्यालय से, चाहे आप 2 महाविद्यालय से, चाहे आप राज्य के पूरे महाविद्यालयों से, राज्य के कंप्लीट महाविद्यालयों से आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई कहाँ करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको प्रत्येक महाविद्यालय की जो वैकेंट सीट हैं, जो विज्ञप्ति हैं, उस विज्ञप्ति में आपको उस महाविद्यालय की जो वेबसाइट है वो प्रोवाइड की जाएगी, या अगर वेबसाइट नहीं तो आपको सामान्य रूप से हार्ड कॉपी के रूप में उस महाविद्यालय में अपना फॉर्म जमा करना होगा। तो ये आपको प्रत्येक महाविद्यालय से जारी विज्ञप्ति के माध्यम से जानना होगा। तो मैं विज्ञप्ति जितने महाविद्यालयों की मेरे पास आ गई हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी भी जिस प्रकार से महाविद्यालयों की विज्ञप्ति आती रहेगी मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड करता रहूँगा। और उस विज्ञप्ति में जो डेट दे रखी है उस तारीख से पहले आपको संबल योजना में भाग लेने हेतु फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म का जो फॉर्मेट है मित्रों, वो फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास 2 फॉर्मेट पड़े हुए हैं। एक तो अजमेर महाविद्यालय से एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया था जो हिंदी में था, और एक फॉर्मेट जो विद्या संबल योजना के लिए स्पेशल रूप से प्रोवाइड किया है जो इंग्लिश मीडियम में है। तो मैं दोनों फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो कि विद्या संबल योजना में भाग लेने हेतु फॉर्म अप्लाई करने का प्रारूप है। ये दोनों प्रारूप मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसको कंप्लीट रूप से पढ़ के, सावधानी से भर के, जिस महाविद्यालय से और जिस विषय से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस विषय को चूज़ करके आप उस महाविद्यालय में या तो ऑनलाइन या मेल के माध्यम से, आपको 2-3 मोड मिलेंगे, या तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से, या फिर आपको ईमेल के माध्यम से, जहां पर आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के उसकी PDF क्रिएट करके आपको मेल करना होगा, या आपको ऑफलाइन मोड पर जिस भी महाविद्यालय में आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में अप्लाई करना है वहां जाकर आपको उसकी हार्ड कॉपी जमा करानी होगी। इन सभी बातों का आप अवश्य रूप से ध्यान रखें, और सभी महाविद्यालयों की सूचियां और विज्ञप्ति जो आती रहेगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है मित्रों, वो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने का जो उद्देश्य है वो यही था कि सभी अभ्यर्थियों को एक साथ जानकारी मिल पाए। अभी भी इतना सब कुछ समझाने के बावजूद भी कई सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट रहेगा कि क्या इसकी योग्यता होगी। तो इसकी योग्यता कम से कम PG होगी। PG से कम योग्यता वाले इस भर्ती के लिए कोई पात्र नहीं है। अब PG से अधिक योग्यता आपके पास क्या है, अर्थात नेट है, JRF है, PhD है, MPhil है, तो वो कम से कम PG और PG के बाद में जितनी भी योग्यताएं हैं उन सभी के अलग अलग मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं, और उन मार्क्स को जोड़ने के पश्चात ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उस मेरिट लिस्ट को तैयार करने के बाद में ही आपको वरीयता में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान प्रोवाइड किया जाएगा, और उसी के आधार पर जो कमेटी महाविद्यालय में बनाई जाएगी उस कमेटी द्वारा आपका चुनाव किया जाएगा। यही यहाँ पर विद्या संबल योजना में चुनाव की प्रक्रिया होगी। तो जिस भी अभ्यर्थी को विद्या संबल योजना के लिए इस संबल योजना के अंतर्गत अप्लाई करना है, वो आपको मैं जिस प्रकार से विज्ञप्तियाँ प्रोवाइड करता रहूँगा उनको देखकर ध्यान से समझते हुए अप्लाई करते रहें। और आपको कोई डाउट आता है तो डाउट को अवश्य रूप से, आपको मैंने ग्रुप क्रिएट किया है, उस ग्रुप में आप केवल और केवल अपना डाउट ही पूछें। किसी प्रकार की कोई फालतू वार्ता नहीं करें दोस्तों, क्योंकि इसमें जितनी आप फालतू वार्ता करोगे आपको ही समस्या आएगी, क्योंकि आपकी जो जानकारी वाली चीज़ें हैं वो छूट जाएगी। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप सभी हमारे चैनल पर बने रहिए, और टेलीग्राम चैनल को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए।